बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व इमामना व शफीअना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामने इकराम, वक्त के तकाज़े को देखते हुए और वक्त को और अय्याम को मद्देनज़र रखते हुए मैं चंद गुज़ारिशात अहादीस की रोशनी में और कुरान हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। अहम मसला ये है कि जब दिसंबर का महीना आता है और साल का आखिरी दिन आने से पहले एक उमंग और एक जज्बा हमारे दिलों में उठने लगता है। वो ये है कि हम अपने दोस्त को और अपने अजीज को नए साल की मुबारकबाद देने की दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपने दोस्त को नए साल की मुबारकबाद देंगे, अपने अजीज को मुबारकबाद देंगे। लेकिन शरीयत हमें इस मौके पर कौन सा सबक सिखाती है और शरीयत इस मौके पर हमसे क्या चाहती है, हमको देखना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मौके पर क्या अमल रहा है। कुरान हदीस में इसका कोई सबूत है या नहीं है, लेकिन एक बात बहैसियत आलिम होने के मैं बात बताना चाहता हूं कि कुरान हदीस में नए साल की मुबारकबाद देना या किसी चीज को उस चीज की मुबारकबाद देना जिसको उसने भी नहीं किया है, कोई सबूत नहीं मिलता है। हाँ, अगर किसी ने कुछ किया है, उसकी कोई बहादुरी है तो उसको शाबाशी दी जाए, उसको मुबारकबाद दी जाए। लेकिन किया कुछ नहीं है, भी अभी कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है, लेकिन उसको मुबारकबाद दी जा रही है। हमने कहां से सीखा है? हमने गैरों से सीखा, उन लोगों से सीखा जिन्होंने इस्लाम को पामाल करने की कोशिश की। हमने उनसे सीखा जिन्होंने इस्लाम की दुश्मनी के लिए अपने आप को आगे आगे रखा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबिहत से मना फरमाया है। यूं फरमाया कि तुम किसी की मुशाबिहत मत करो। इसका मुस्तकिल एक वाकया भी है। 10 मुहर्रम हराम का रोजा, जैसा कि हम और आप देखते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा था, 10 मुहर्रम का रोजा था। लेकिन उससे पहले भी आशूरा का रोजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस रोजे को रखना शुरू किया तो मुखालिफिन ने, यहूद और नसारा ने कहना शुरू किया कि हमारे इस्लाम में फर्क क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, इस रोजा तो हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन गैरों की मुशाबियत भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबियत को खत्म फरमाया और फरमाया कि तुम लोग 10 मुहर्रम का रोजा रखोगे, अशूरा का रोजा रखोगे, लेकिन उसके साथ एक रोजा और मिलाओगे। चाहे 9-10 का रोजा रख लो या 10-11 का रोजा रख लो। मालूम यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबियत से मना फरमाया है और आज हम मुशाबियत करते हैं। हमने जिसकी मुशाबियत की, कल क़यामत के दिन हमको उसी के साथ खड़ा कर दिया जाएगा और कल क़यामत के दिन कहा जाएगा
वो लोग अलग हो जाएं जो दुनिया में जिसके साथ थे। बेनमाजी अलग हो जाएं, नमाजी अलग हो जाएं, रोजेदार अलग हो जाएं, बेरोजेदार अलग हो जाएं, शराबी अलग हो जाएं, जुआरी अलग हो जाएं, सब लोग अलग अलग हो जाएं। कल क़यामत के दिन हमको उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, उन्हीं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उन्हीं के साथ अलग होना पड़ेगा जिसकी हमने दुनिया में मुशाबिहत की है। हम जरा गौर करें कि नए साल की मुबारकबाद देना किसका तरीका है, किन लोगों ने इसकी शुरुआत की है और किन लोगों ने इसको अपनाया है। और आज हम इस्लाम को मानने के बावजूद और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने के बावजूद, और हम इस चीज का दावा भी करते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और गैरों की भी मुशाबिहत करते हैं। तो याद रखिए, हमने अगर गैरों की मुशाबिहत की, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके अपनी जिंदगी गुजारी, कल क़यामत के दिन हमको पछताना पड़ेगा। और हर वो अमल जो शरीयत के खिलाफ है, बिलखुसूस जिसको दूसरे लोग करते हैं, अगर हमने वो किया तो कल क़यामत के दिन हमको और हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा, हमसे सवाल किया जाएगा, क्या तुमको नबी का तरीका अच्छा नहीं लगा था, या जो काम तुमने किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया नहीं किया, तुमको करने का हुक्म दिया नहीं दिया। इसलिए हमें चाहिए कि गैरों की मुसाबिहत ना करें और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अगर हमने अपनी जिंदगी कुरान और हदीस से हट करके गुजारी और गैरों का तरीका अपनाया और गैरों का शेवा अपनाया, तो याद रखिएगा कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला के सामने हमको हाजिर होना है और अल्लाह के सामने हमको इसका जवाब देना है। हमारे कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक हम एक एक बात का जवाब न दे दें। इसलिए हमको हर मौके पर और खुसूसन आज के इस मौके पर इस चीज को याद रखना होगा कि हम नए साल की मुबारकबाद न दें और ऐसा कोई काम न करें जो शरीयत के खिलाफ हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 25 दिसंबर आता है, लोग 25 दिसंबर में एक त्यौहार मनाने लगते हैं, वो जिनका तरीका है वो मनाते हैं, लेकिन उनका भी उसका कोई सबूत नहीं है जो मनाते हैं, और हमने उनकी देखा देखी हमने भी मनाना शुरू कर दिया। इसलिए हम किसी गैर की मुशाबिह न करें। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु। चांद ये तो मुमकिन है कि पूरब के बजाय पश्चिम से निकल आए, ये तो मुमकिन है कि दिन के बजाय रात हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सच है। इसलिए मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जिसने जिसकी मुशाबिह इख्तियार की वो उसी के साथ कल क़यामत दिन रहेगा, खड़ा किया जाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं हम सहाबा के साथ खड़े हों, सुलहा के साथ खड़े हों और शुहदा के साथ खड़े हों, तो उनकी मुशाबिहत करें, उनके तरीके को अपनाएं और जो अमल वो करके गए हैं और जिस चीज का हुक्म करके गए हैं उसी पर अपनी जिंदगी गुजारें। इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।